ट्रेडर्स वेलकम बैक। तो आज मार्केट देखो ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में लगभग हमें फ्लैट ओपन दिखाई दे रहा है और आज की जो डेट है वो है 23 जनवरी। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने कल जो कुछ आखिरी आवर्स में ये जो मूवमेंट किया है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो हमने यहाँ पे स्पॉट वगैरह लगा के रखा हुआ था, मार्केट जब इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो पोजीशन किसका बन रहा है, सेल साइड में। ये स्पॉट मैंने कल भी देखो यहाँ पे लगा के रखा हुआ था, और अगर आप अभी तक इन स्पॉट और रेजिस्टेंस को अपनी ट्रेडिंग में यूज नहीं ले रहे हो, अगर कल इसको देख के भी अगर कोई बाय कर रहा है यहाँ पे, अगर बाइंग साइड का किसी को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और ये स्पॉट के हिसाब से बाय कर लेता है, तो देखो उसको कितना बड़ा यहाँ पे मूव है वो मिल जाएगा। तो ये जो टेलीग्राम चैनल मैंने बना के रखा है @द मास्टर ऑफ ट्रेडिंग, आप सर्च करो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ये जो मूव हुआ है ना, तो इसमें जो भी सेलर थे उन सबको मार्केट है वो निकाल चुका है, और यहाँ पे ज्यादा लोगों ने बाइंग वगैरह की नहीं होगी। जब मार्केट देखो 500 के लेवल के ऊपर चला गया, यहाँ से जब ऊपर गया है ना, फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत बाइंग हो चुकी होगी, और मार्केट में अब रिजेक्शन भी आ रहा है, तो ये जो बाइंग वगैरह हुई थी तो मार्केट उनको परेशान कर देगा। काम किस तरीके से कर सकता हूँ, देखो नीचे बैठा हुआ बायर है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, ज्यादा लोगों ने यहाँ पे बाय किया नहीं है, तो मार्केट में रिजेक्शन आने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट जब एक सिग्निफिकेंटली एक अच्छी कैंडल के साथ इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, 630 के ऊपर, 650 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब हम यहाँ पे बाइंग साइड में काम करेंगे। ऊपर हमें क्लोजिंग प्राइस भी दिख रहा है, तो इसको देख के हो सकता है कि यहाँ पे सेलर थोड़ा एक्टिवेट होगा, तो उसको टारगेट करने का मौका है हमको यहाँ पे मिल जाएगा। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं बढ़ सकता है, उसकी वजह है, देखो वजह क्या है, सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि मार्केट में ऊपर एसएल नहीं है। मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है इतना खतरनाक, तो इसमें सबके एसएल हैं वो हंट हो गए, और ऊपर बैठे हुए जो सेलर थे उन्होंने अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक कर लिया है। तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, ताकि कुछ नया सेलर काम कर ले और उसका ब्रेकआउट वगैरह देखने को हमें यहाँ पे मिल जाए। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी ने छोटी मोटी पोजीशन अगर बाइंग साइड में बना के रखी है, तो उसको परेशान करके मार्केट से निकालो, और उसके बाद जो एक्चुअल मूवमेंट होना है वो यहाँ पे हो जाए। पर काम हम तभी करेंगे जब मार्केट इस लेवल से 630 से ऊपर चला जाएगा, 650 के आसपास होगा। तो ठीक है, अभी प्राइस एक्शन वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे ही काम करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा यहाँ पे निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा गैप डाउन हमें दिखाई दिया था, ऊपर इसमें भी क्लोजिंग प्राइस है, और आज इसमें यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि एक्सपायरी का डे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर होके काम कर लेना, अगर आपको करना है तो। अच्छे मतलब प्रॉफिट भी हो सकते हैं, अच्छे लॉस भी हो सकते हैं, तो वो ध्यान रख लेना यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे बन रहा है। मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके रिजेक्शन लिया, एक बार अपने लो को निकाला, फिर वापस मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वापस से लो को निकाल के 500 के लेवल के आसपास आ चुका है। हम वेट कर रहे हैं कि ये 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि इतना हमें पता है यहाँ पे देखो बाइंग साइड में पोजीशन है नहीं, नीचे जो बैठे हुए बायर हैं वो अच्छे स्ट्रेंथ में है। मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके सेलर को एक्टिवेट करेगा, जैसे ही ये लेवल निकलेगा 500 का, इसके नीचे और ज्यादा सेलर काम करेगा, तो उसको हंट करने के लिए वहां पे हम बाइंग साइड में काम है वो कर लेंगे। तो अभी ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली, तो इसको आने दो, हमारे लिए अच्छी बात है। फिर जैसे रिवर्सल के लिए कोई कैंडल वगैरह दिखेगा तो उसके अंदर हम यहाँ पे पोजीशन है वो बना लेंगे। बाकी एक बात और है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्पॉट मैंने बना के रखा हुआ है ना यहाँ पे 600 के आसपास, तो ये एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है 630 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 630 मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है कंटिन्यूसली। तो ये थोड़ा सा हम वेट करके ही काम करेंगे। तो एक बार देखते रहो, अभी ठीक है मार्केट 500 के लेवल के नीचे गया है, तो यहाँ पे ठीक है सेलर एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर देखा जाए निफ्टी 50 में, तो इसमें अभी अपने लो वगैरह निकाले नहीं है, ये खुद को होल्ड कर रहा है ऊपर ही, और इसमें एक्सपायरी का दिन है, यहाँ पे मार्केट ने जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं से रिजेक्शन लेने की भी कोशिश कर रहा है। ऊपर क्लोजिंग प्राइस हमें दिखाई दे रहा है, ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो ये ठीक है हमारे लिए। यहाँ पे देखो मार्केट ने 500 के लेवल का कि ब्रेकडाउन होगा इस तरीके की साइकोलॉजी बना के एग्जैक्टली 500 के लेवल पे सपोर्ट लेके एक अच्छी कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब अगर कोई सेल वगैरह करके बैठे थे तो वो ट्रेप हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब 500 के लेवल के आसपास अगर कोई बाय करना चाहता था तो वो बाय भी नहीं कर पाएगा, अभी थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे करते हैं, बाय कर लेते हैं हम यहाँ पे, नहीं तो फिर देखते ही रह जाएंगे, मार्केट अच्छे कैंडल बना के कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है।
यहाँ पे देखो मैंने 600 का जो कॉल है वो बाय कर लिया है। 2 लॉट हमने बाय किए हैं बैंक निफ्टी में, और में थोड़ा बहुत इसमें लॉस नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो, वैसे तो बैंक निफ्टी में जिस लेवल की मैं बात कर रहा था ना 630, वो अभी तक निकला नहीं है। पर अभी मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मार्केट उसको निकाल भी सकता है, जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो स्ट्रेंथ तो इसमें हो सकती है। हालांकि अगर हम यहाँ कहीं पे पोजीशन बना लेते तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता, क्योंकि अभी हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट है वो नजर आ रहा होता। पर मार्केट को देखो, अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे देगा। मार्केट में अच्छा खासा गैप है, ये जो हाई वगैरह निकालेगा तो उसमें हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो हो सकती है। निफ्टी 50 ने देखो यहाँ पे अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है। तो अभी चलो देखते रहते हैं, एक बार रुको इसको। ट्रेडर्स तो देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि बाइंग साइड में हम काम करेंगे, और मार्केट में प्राइस एक्शन भी बन चुका था, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मार्केट किस तरीके से देखो लो निकाल रहा है, बार बार लो निकाल रहा है। यहाँ पे पूरा माहौल बन चुका था कि 500 के लेवल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इवन फिर यहाँ पे ये जो अच्छी रिकवरी कैंडल बन रही थी, तो हमने यहाँ कहीं पे बाय भी कर लिया था। बट स्टिल देखो, इस पोजीशन में हमें लॉस ही देखने को मिलेगा। ये देखो, क्योंकि जो कॉल साइड का पोजीशन था ना, वो मैंने थोड़ा सा जब लॉस नजर आने लगा तो मैंने वहां से एग्जिट कर लिया। तो इसमें लगभग 500 रुपए के आसपास का लॉस हुआ। और फिर मैंने जस्ट वहीं पे पोजीशन रिवर्स कर लिया पुट साइड में। आई डोंट नो व्हाई। तो मतलब मार्केट में देखो, मेंटली आपको स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब पिछले लगभग 6 दिनों से कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट हो रहा था, तो शायद कहीं ना कहीं पे मेरे मन में एक फियर था कि मार्केट में अभी हमें लॉस नहीं लेना है। ठीक है, हमें प्रॉफिट करना है, इस स्ट्रिक को और ज्यादा लंबा करने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके के थॉट भी कहीं ना कहीं पे माइंड में चल ही रहे थे। तो उसी वजह से देखो, जो अच्छा ट्रेड था हमारा कॉल साइड में, उसमें पोजीशन बना के भी देखो हम पैसा है वो उसमें बना नहीं पाए। वहां पे हमें लॉस है वो बुक करना पड़ा है। ये ट्रेड बुक आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसमें देखो, ऑर्डर बुक में 9:38 पे हमने काफी अच्छा वेट करके सही जगह पे पोजीशन बनाई थी। और ये मार्केट में छोटा सा रिट्रेसमेंट हो रहा था, तो उसी में देखो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। और इससे ज्यादा मार्केट नीचे गया भी नहीं, ये लोएस्ट पॉइंट था। फिर इसके बाद देखो, मतलब 44 मिनट पे हमने इससे एग्जिट लिया है। और 45 पे अगेन मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना लिया। ये मतलब पुट साइड में मैंने एंट्री बना लिया। ये बिल्कुल नहीं था, मैं बस यही था कि यहाँ पे एग्जिट लेने का भी यही मेरा मन था कि ये जो लेवल है ना 630 का, इसको मैं निकलने दूंगा। जैसे ही ये निकल जाएगा, उसके बाद मैं वापस से क्या करूंगा, बाइंग साइड में काम कर लूंगा, क्योंकि ये लेवल मुझे परेशान कर रहा था। ये मुझे लग रहा था कि काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। दूसरा, मुझे ये ऐसा क्यों लगा कि रिजेक्शन आ सकता है, कि देखो बैंक निफ्टी में क्या, सॉरी निफ्टी 50 में क्या हो चुका है कि हाई वगैरह निकल चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हाई निकल गया, बायर काम करने लगेगा, तो यहाँ पे वापस मार्केट में रिवर्सल हो जाए, और इसी तरीके की मतलब थॉट वगैरह आके जो भी है हमने यहाँ पे आज काम है वो गड़बड़ कर लिया पूरा। तो देखो, मार्केट में सब कुछ सीखना ही नहीं होता है, सब कुछ स्ट्रेटेजी नहीं होती है। ठीक है, अब मार्केट में स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो हमें पता ही था कि यहाँ पे बाइंग साइड में काम करना है, और बाय साइड में हमने काम कर भी रखा था। पर हमारे जो इमोशंस होते हैं काम को करते टाइम, उनको तुम कैसे कंट्रोल करते हो, सीखने लायक चीज ये होती है। और ये किसी के सिखाने से आप नहीं सीख पाओगे, इसको जब एक्सपीरियंस करोगे तभी आप सीख पाओगे। हमने यहाँ पे काम तो देखो करके रखा हुआ ही था बाइंग साइड में। अभी यहाँ पे 100 रुपीज से ज्यादा का टारगेट मिल जाता, अभी देख के काफी बुरा भी लग रहा है कि ऐसा क्यों किया। क्योंकि देखो, मैंने इस कैंडल में यहाँ कहीं पे एग्जिट किया हुआ है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बन रही है, इसके लो पे ही एग्जिट किया हुआ है। इसने लो लगाया है 65 का, मैंने एग्जिट किया है 66 पे। और उसके बाद देखो, मार्केट कंटिन्यूअसली वन डायरेक्शनली क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और जिस 630 के लेवल की मैं बात कर रहा था, मार्केट ने देखो रिट्रेसमेंट करके वापस यहीं पे सपोर्ट लिया है, और मार्केट है वो ऊपर चला गया। ये जो 630 का लेवल है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। कल मार्केट ने बार बार इससे रेजिस्टेंस भी लिया था, और मार्केट आज इससे सपोर्ट लेके जो जा रहा है ना, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, ये ध्यान रख लेना। पर कोई नहीं, अब मार्केट में ये रिजेक्शन वगैरह आ क्यों रहा था, तो मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में ऊपर सेलर के एसएल नहीं है। बायर ने तो ज्यादा यहाँ पे काम नहीं किया होगा, और अगर किसी ने काम किया हुआ भी था, तो वो इस तरीके के रिजेक्शन को देख के यहाँ से पोजीशन से एग्जिट है वो ले चुका है। क्योंकि प्रीमियम में डिके यहाँ पे अच्छा खासा हो गया, प्रीमियम चार्ट को मैंने देखा तो मुझे पता चला। तो यहाँ पे उस तरीके का माहौल मार्केट ने बना ही दिया था कि यहाँ पे देखो, मैं 500 के लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहा हूँ।
तो मार्केट में देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल थिंकिंग रखना होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये होता है कि जैसे ही आपका सेटअप कंप्लीट हो जाए, एग्जीक्यूट योर ट्रेड विदाउट एनी हेजिटेशन। यहाँ पे हमें एंट्री बना ली थी, ठीक है। तीसरा ये होता है कि एक बार जो काम कर लो उस पे फिर स्टिक रहो, एक्सेप्ट द रिस्क। अगर मैं यही रिस्क एक्सेप्ट कर लेता ना कि चलो कोई नहीं, 6 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, आज अगर लॉस हो भी जाएगा 1800 रुपए का, 2000 रुपए का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोजीशन बन गई तो चलो वेट कर लेते हैं, क्योंकि करना तो हमें बाइंग साइड में ही काम था। पर फिर भी देखो यहाँ पे कहाँ तो 1800 1900 रुपए के लॉस में बात बन जाती है, और कहाँ पे अभी हमें लॉस भी है, यहाँ पे हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है। ये देखो 2700 रुपए के आसपास का लॉस बुक करना पड़े, प्लस 2 ट्रेड कर लिए। लॉस तो खैर इसमें होने वाला ही नहीं था, होने वाला तो हमारा प्रॉफिट ही था। मार्केट में अब ये वाले देखो स्पाइक कितने और अच्छे मिल रहे हैं, तो प्रीमियम में तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे प्रीमियम चल रहे हैं। पोजीशन हमने बनाया था 582 पे, यहाँ पे मतलब 150 से भी ज्यादा का टारगेट अभी मार्केट में मिल चुका है। इतना तो हम कैप्चर नहीं कर पाते, पर हाँ यहाँ पे 80 90 रुपए का जो टारगेट है वो इजीली कैप्चर है, वो किया जा सकता था हमारे ज्यादा मतलब परेशानी के बिना। पर कोई नहीं, अभी थोड़ा आगे से ध्यान रखेंगे, इस तरीके की चीजें, इस तरह की गलतियां वापस नहीं करेंगे। और मार्केट में जिस जोन से मार्केट ये जा रहा है, जब तक वापस ही 630 को क्रॉस नहीं कर लेता है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर वापस रिट्रेसमेंट वगैरह करने मार्केट यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कॉल को देखा जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, मेरा तो आज ट्रेड हो चुका है, और ज्यादा ट्रेडिंग मैं तो यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। आप लोगों का ट्रेडिंग कैसा रहा आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।